जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 29 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 29 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। हाल ही में टेस्ट एटलास अवार्ड्स के अनुसार 2022 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट कुजिन की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे है। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। हाल ही में फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के रूप में किसे चुना गया वो देख लेंगे। हाल ही में दिसंबर 2022 में पहला इंटरनेशनल कोस्टल फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब गेटो सोरा जी ने जीता है। और हाल ही में बेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी अवार्ड से नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने कौन सी कंपनी ने जीता वो देख लेंगे। और हाल ही में किस कंट्री में ट्रांसजेंडर लॉ को पारित किया गया उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाल ही में भारत देश किस देश के साथ इंडियन रूपी में व्यापार करेगा वो भी देख लेंगे। और हाल ही में दिसंबर 2022 में लोसर महोत्सव का आयोजन किस राज्य व यूनियन टेरिटरी में हुआ उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा दोस्तों आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 29 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे चुना गया। हाल ही में अनिल कुमार लाहौटी जी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, हाल ही में अभी तक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में विनय कुमार त्रिपाठी जी थे। उनकी जगह पे अभी अनिल कुमार लाहौटी जी बन गए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ। और हाल ही में सुष्मिता शुक्ला जी फेडरल बैंक की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत जी बन गई। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी के वी जी बन गए। और हाल ही में हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन थे दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी। और दोस्तों, पहले रेल मिनिस्टर कौन थे, जॉन मथाई जी। तो दोस्तों, अभी रेलवे की बात है तो रेलवे के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो हाल ही में पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। और फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन कोयंबटूर से शिरडी के बीच में चली थी। हाल ही में भारत देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन कोलकाता के हुबली नदी के अंदर से गई। हाल ही में रेल यूनिवर्सिटी का नाम गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। उसके पहले चांसलर के रूप में अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे मिनिस्टर को ही चुना गया। और हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। हाल ही में भारत का पहला हाइपर लूप बनाने के लिए भारतीय सरकार ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। हाल ही में कवच, यह एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है जो कि ट्रेन में लगाया जाएगा, उसका भी अनावरण किया गया था। हाल ही में पीएम गतिशक्ति पोर्टल के तहत पहला कार्गो टर्मिनल आसनसोल रेलवे स्टेशन में बनाया जाएगा। और सूरत में बनेगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन दोस्तों। और दोस्तों, हमारे इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन है, 18वां विशाखापट्टनम रेलवे जोन है। तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लाहौटी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में टेस्ट एटलास अवार्ड्स के अनुसार 2022 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट कुजीन की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पे है। तो दोस्तों, हाल ही में दिसंबर 2022 में टेस्ट एटलास अवार्ड्स के अनुसार 2022 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट कुजीन की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पे है। तो दिसंबर 2022 में टेस्ट एटलास अवार्ड्स के अनुसार 2022 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट कुजीन की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पे है। टॉप पे इटली है, सेकंड पे ग्रीस है, तीसरे पे स्पेन है, चौथे पे जापान है, पाँचवें पे भारत है। और वर्ल्ड्स बेस्ट कन्वेंशनल कुजीन पारंपरिक व्यंजन में भारत के शाही पनीर ने टॉप 50 में जगह ली। और 28वें स्थान पे है दोस्तों भारत का शाही पनीर। और सबसे लास्ट टेस्ट एटलास अवार्ड्स के अनुसार देश है नॉर्वे दोस्तों। तो नॉर्वेयन कुजीन विच इज़ हेल्ड एट लास्ट पोजीशन इन टेस्ट एटलास अवार्ड।
तो हाल ही में टेस्ट एटलास अवार्ड्स के अनुसार 2022 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट क्यूजिन की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पे है और हाल ही में सबसे लास्ट 95th प्लेस पे नॉर्वे है। और हाल ही में केरल राज्य के पास अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलास है और फूड सिक्योरिटी एटलास को पाने वाला तीसरा राज्य झारखंड बना था। उससे पहले बिहार और उड़ीसा को मिला था फूड सिक्योरिटी एटलास दोस्तों। तो हाल ही में टेस्ट एटलास अवार्ड्स के अनुसार 2022 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट कुजिन की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में NHAI यानी कि नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार जी को नियुक्त किया गया और हाल ही में सुभाषिष पांडा जी को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों उन्हीं के साथ। तो हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD CEO के रूप में सुंदर रमन रामामूर्ति जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के CEO के रूप में विनीत कुमार जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्रमुख ONGC के प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में FSSAI यानी कि फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में FSSAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में गंजी कमलवी राव जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यानी कि CEO के रूप में गंजी कमलवी राव जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में फिक्की के नए प्रेसिडेंट सुब्रकांत पांडा जी को नियुक्त किया गया। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में अखिल भारतीय रबर के अध्यक्ष के रूप में रमेश केजरीवाल जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों बात अभी FSSAI की है। FSSAI की स्थापना होती है 2008 में विच इज़ फुल फॉर्म ऑफ FSSAI इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में FSSAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में गंजी कमलवी राव जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में दिसंबर 2022 में पहला अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में दिसंबर 2022 में पहला इंटरनेशनल कोस्टल फेस्टिवल 2022 का आयोजन केरल राज्य में किया गया। तो इसका नाम क्या रखा गया है? बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल 2022, जिसका आयोजन किया गया दोस्तों हाल ही में केरल राज्य में। और दिसंबर 2022 में पहला अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल फेस्टिवल जिसका नाम बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल 2022 ऐसा रखा गया, इसका आयोजन केरल राज्य में किया गया। तो 24 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 के बीच में आयोजित किया जाएगा बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल 2022। पहली बार ही भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों हाल ही में मसालों के लिए फेमस नॉर्थ मलाबार के रूप में फेमस नॉर्थ केरल तट पर बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। तो हाल ही में दिसंबर 2022 में पहला अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल फेस्टिवल विच नेम इज़ बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल 2022 का आयोजन केरल राज्य में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन का टाइटल किसने जीता? तो हाल ही में गेटो सोरा जी ने टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब जीत लिया। तो अरुणाचल प्रदेश के महज 7 साल के गेटो सोरा ने टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब जीता। अंडर 9 बॉयज़ सिंगल्स का खिताब जीता। कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब अरुणाचल प्रदेश के 7 साल के अंडर 9 बॉयज़ सिंगल का खिताब गेटो सोरा जी ने जीता है। और 2020 में गुवाहाटी असम में PNB मेटलाइफ जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में जूनियर बैडमिंटन में फर्स्ट रैंक पाने वाली तस्नीम अमीर पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई थी। और हाल ही में पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में अनीशा रामदास जी को नियुक्त किया गया था।
और हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल्स का खिताब अकाने यामागुची जो कि जापान की थी और विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के थे, उन्होंने मेन सिंगल्स का खिताब जीता। और यहाँ पे हमारे भारतीय रनर अप रहे थे लक्ष्य सेन जी। तो हाल ही में टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब अरुणाचल प्रदेश के 7 साल के गेटो सोरा जी ने जीत लिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में बेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी अवार्ड से नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने जीत लिया। तो हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 15वें इनर्शिया अवार्ड्स 2022 में बेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है और जिसके MD/CEO के रूप में राजीव कुमार बिश्नोई जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी अवार्ड से नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने जीत लिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में स्पेन में ट्रांसजेंडर लॉ को पारित किया गया। तो दोस्तों इस लॉ के तहत, इस कानून के तहत कोई भी 16 वर्ष से अधिक के व्यक्ति अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, यानी कि सेक्स ऑपरेशन करवा सकते हैं। और 14 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों को अपने माँ बाप की सहमति चाहिए और 12 से 13 वर्ष की आयु वाले बच्चों को चीफ जस्टिस उनके एरिया के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लगेगी। तो दोस्तों हाल ही में स्पेन, जिसकी राजधानी है मैड्रिड, इन्होंने अभी ट्रांसजेंडर लॉ को पारित किया है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति 16 वर्ष से अधिक के व्यक्ति अपना जेंडर चेंज करवा सकते हैं। और दोस्तों हाल ही में US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सेम सेक्स मैरिज के लिए अनुमति दे दी गई थी और भारत में IPC 377 धारा के तहत समलैंगिकता अपराध थी, पर इस धारा को हटा दिया गया है और अभी इंडिया में समलैंगिकता अपराध नहीं है, इट इज़ लीगल इन इंडिया दोस्तों। तो दोस्तों स्पेन की बात है, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। और हाल ही में अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि हमारे उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था, उसको जीता था दोस्तों स्पेन ने कोलंबिया को हरा के। और हाल ही में वुमेन सेफाइज नेशंस कप जो कि स्पेन में हुआ था, वहाँ पे जीत दिलाई थी दोस्तों भारत ने स्पेन को ही हरा के। और हाल ही में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में कार्लोस सोरा जी जो कि फ्रांस के थे, स्पेन के थे, उन्होंने अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और नाटो समिट भी अभी मैड्रिड स्पेन में हुआ था। और हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ था दोस्तों। तो हाल ही में स्पेन में ट्रांसजेंडर लॉ को पारित किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश किस देश से अभी इंडियन रुपी में व्यापार करेगा? विच इज़ बिकम्स द सेकंड कंट्री विच इज़ ट्रेड इज़ गोइंग ऑन इन इंडियन रुपी। तो हाल ही में भारत देश श्रीलंका देश से इंडियन रुपी में व्यापार करेगा। रूस के बाद भारत देश अभी श्रीलंका देश से भी इंडियन रुपी में व्यापार करेगा। तो दोस्तों हाल ही में RBI ने मंजूरी दे दी थी कि इंटरनेशनल ट्रेड तुम इंडियन रुपी में करवा सकते हो। तो रूस यह पहला देश बना था जिसने रुपी में ट्रेड किया था। और अभी डॉलर पर डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए अभी भारत सरकार इंडियन रुपी में व्यापार करेगा विभिन्न देशों से। और हाल ही में इस व्यापार को करने के लिए वोस्त्रो अकाउंट खोले जाएंगे। और RBI से फॉरेन ट्रेड को इनेबल करने की मंजूरी यूको बैंक को मिली थी, विच इज़ फर्स्ट बैंक एंड सेकेंड बैंक इज़ इंडसइंड बैंक। तो दोस्तों अभी रूस को अगर व्यापार करना हो तो हमारे इंडिया में वोस्त्रो अकाउंट खोला जाएगा और उसी वोस्त्रो अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शन को किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश श्रीलंका देश से इंडियन रुपी में व्यापार करेगा। और बात अभी श्रीलंका की है, जिसकी कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कट्टम रुपी। और यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। और यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने जी को नियुक्त किया गया था। तो हाल ही में भारत देश श्रीलंका देश से इंडियन रुपी में व्यापार करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में दिसंबर 2022 में किस राज्य व यूनियन टेरिटरी में
लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो हाल ही में दिसंबर 2022 में लद्दाख में लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो लद्दाखी नववर्ष को चिन्हित करने के लिए हर साल लद्दाख में लोसर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो सर्दियों के दौरान मनाया जाने वाला लोसर महोत्सव हाल ही में लद्दाख में किया गया सामाजिक और धार्मिक त्यौहार है। यह त्यौहार 24 दिसंबर से 15 दिनों तक यह त्यौहार मनाया जाएगा और लोकल लद्दाखी बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा यह लोसर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और लद्दाख में एक और महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हेमिस महोत्सव। तो हाल ही में लद्दाख में लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 29 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ के रूप में अनिल कुमार लाहौटी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में टेस्ट एटलास अवार्ड्स के अनुसार 2022 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट क्यूजिन की लिस्ट में भारत 5वें स्थान पे है। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में फसाई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में गंजी कमल वी राव जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में दिसंबर 2022 में पहला अंतर्राष्ट्रीय कोस्टल फेस्टिवल 2022 का आयोजन केरल राज्य में किया गया। हाल ही में टॉप अरीना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब गेटो सोरा जी ने जीत लिया। और हाल ही में बेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी अवार्ड से NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने जीता। और हाल ही में स्पेन में ट्रांसजेंडर लॉ को पारित करने वाला पहला देश बन गया। हाल ही में भारत देश श्रीलंका देश से इंडियन रुपये में व्यापार करेगा। और हाल ही में दिसंबर 2022 में लद्दाख इस यूनियन टेरिटरी में लोसर महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 29 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलते हैं अभी कल के वीडियो में पूछा गया सवाल की तरफ। तो दोस्तों कल के वीडियो में पूछा गया सवाल कौन सा था। तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की एनुअल लिस्ट में टॉप 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु जी बन गई। ये था दोस्तों कल के वीडियो में पूछा गया सवाल का आंसर। तो फोर्ब्स ने अभी एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2022 में PV सिंधु जी को 12वें स्थान पर रखा गया है। टॉप 25 में शामिल होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। और इस लिस्ट में टॉप पे है जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका, सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी बन गई, लगातार तीसरी बार इस लिस्ट में टॉप पर है। दूसरे पे सेरेना विलियम्स जिन्होंने अभी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी। और PV सिंधु जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता, रियो ओलंपिक्स 2016 में सिल्वर मेडल जीता, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों। तो दोस्तों यह था कल के वीडियो में पूछा गया सवाल का प्रश्न। और आज के वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। दिस इज अवर टुडेज क्वेश्चन। तो दोस्तों यह थे 29 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।